मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। कल सारा दिन आप कहाँ थी? घर पे तो नहीं थी। सुबह जाते हुए देखा था मैंने आपको। उसके बाद 9:32 पे आप घर वापस आई थी, है ना? आप दीजिए, कहाँ थी आप? हाँ? बहुत गुजर गया, बुरा वक्त। तुम जो नहीं थी मेरे पास, मगर अच्छा ही हुआ। जुबान झूठ न बुलवाए बदलने पर मजबूर कर डाला तुमने। अब वैसा नहीं रहा मैं, यकीन नहीं आएगा जानता हूँ, इसलिए यकीन दिलाने का मौका चाहता हूँ। पुराने नाते की खातिर इतना तो करना होगा तुम्हें। रोहिणी, आज शाम लेने आ रहा हूँ। अम्मू, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? अरे इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर तो नहीं मिल गया पड़ोस में? क्या अम्मू, आप भी पाउडर ज्यादा लग गया क्या? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो अलीबाग में लड़की आई थी ना अम्मू, उसका फोल्डर पीछे छूट गया था, वो लौटा कर आती हूँ। यही कहीं पास में रहती है। आप ज्यादा यहाँ वहाँ मत कीजिए। हाँ, आपका प्लास्टर अभी अभी निकला है। ठीक है मेरी माँ। अच्छा सुन, मेरे लिए वापसी पे कचौड़ियाँ ले आना। अम्मू, कचौड़ी? अरे प्लास्टर निकलने की खुशी में को बस बहाना चाहिए। रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे दी। क्या हुआ? किन्हीं गौरव? गौरव? गौरव क्या? मुंबई में मेरा नया क्लाइंट अभी यहाँ पे आ रहा। क्या?
तू घबरा मत दी, हम कुछ सोचेंगे। तू, मैं मम्मा को बता के आती हूँ। गिनी, गिनी, नहीं मम्मा, गिनी, मम्मा को कुछ मत बताना, मम्मा बहुत घबरा जाएंगी। लेकिन दी, बात करने जा रही हूँ। तू बात करके और वो सुन लेगा तुझे लगता है? तो और क्या करूँ, घर में चिपके बैठी रहूँ? 6 महीने उसने तुझे ऐसे ही टॉर्चर किया। तू जहाँ जाती थी तेरे पीछे आ जाता था, घर के बाहर आके बैठ जाता था। तू ये सब कैसे भूल सकती है? कुछ नहीं भूलेगी, नहीं, सब कुछ याद है। तभी तो क्या दे, तभी तो क्या? डर गए और दरवाजा बंद कर दिया। सोचा होगा फिर साई की तरह पीछे पड़ जाएगा। सुभान झूठ ना बुलवाए, एक दिन तुम्हें यकीन दिलवा के रहूंगा कि मैं बदल गया। परिवार के लिए कुछ उपहार लाया था, छोड़ जा रहा। तू उससे मिलने नहीं जाएगी। तो और क्या करूं, बता। मैंने कह दिया तू उससे मिलने नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। कब तक चुप के बैठी रहूंगी मैं? गिन्नी, बता। वो आदमी मुझे मेरठ से ढूंढता हुआ बंबई तक आ गया, ऑफिस से घर के बाहर तक पहुंच गया। घर के अंदर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसे? फिर क्या करेंगे बता? मैं, तू, मम्मा, चुटकी हाथ में सूटकेस पकड़ के कोई नया शहर ढूंढेंगे क्या? बोल। दी बच जा यार। क्यों आए हो तुम यहाँ? पुराना सब कुछ छोड़ के आए हैं हम। अपना घर, अपना शहर, वो जिंदगी जिसमें तुम थे, वो सब छोड़ के आई हूं मैं। पर मैंने तो नहीं छोड़ा ना तुम्हें, तो वो हिस्सा कैसे छूट सकता है? भाग जाने से जिंदगी पीछे नहीं छूट जाती, पलट पलट के सामने आती रहती है। पहले इस कम वक्त जिंदगी से छुटकारा तो मांग लो, या माफी देके या माफी लेके। मैं तो तुमसे यहां माफी मांगने आया हूं। तुम माफ कर दोगी तो आगे बढ़ पाओगी। अंदर चल। तुमको अभी तक समझ जाना चाहिए कि दी को तुमसे बात नहीं करनी। जुबान छूटना बुलवाए,
शराफत के राह पे जूते रगड़ रहा हूं। एक बार मुझे माफ करके तो देखो। एक बार ठंडे दिमाग से मेरे साथ मिलके बैठ के बात करके देखो। प्लीज। कॉफी? पियो ना। बाबा नहीं रहे। नौ महीने हो गए उनकी मौत को। वजह मैं ही था। जिस दिन तुमने मेरठ छोड़ा उसी दिन पुलिस वालों ने हमारे घर का दरवाजा खटखटा दिया, तुम्हारी रिपोर्ट की बिना पे। फिर 6 हफ्ते सलाखों के पीछे ऐसी मरम्मत हुई कि दिमाग के सारे फितूर गायब हो गए। लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए इतने मुंह बंद करने पड़े कि बिजनेस का तो भट्टा ही बैठ गया। बाबा को इस बात से इतना धक्का लगा कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। फिर मेरे छुटने के 1 हफ्ते बाद ही उनका काम संभालना पड़ा। छोटा सा बिजनेस था। किस्मत ने साथ दिया, शायद जो भी छुआ वो सोना बन गया। एक ही गुनाह था मेरा, तुम्हें दिल दे बैठा। प्यार तो किया पर इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जुबान झूठ ना बुलवाए। तुम्हें डराने का या तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। मैं उठा फोन उठा दी, प्लीज फोन उठा। तुम्हारा फोन दी भी ना, आपको कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझने लगी। उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? उसका कोई भरोसा ही नहीं है। सबको बहुत डरा दिया था ना मैंने, हाँ? लेकिन आज तुमसे मिलने की वजह मेरी कुछ और ही है। तुम्हें ये बताने के लिए कि 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं मैं तुम्हारी कंपनी को। एक जुआ खेल रहा हूं। ये काम पहले कभी किया नहीं ना। या तो बन जाऊंगा या टूट जाऊंगा। तो मेरा कल अब तुम्हारे हाथों में है। जो इस वक्त बेहद कांप रहे हैं। रोहिणी, तुम ये भूल जाओ कि मैं मेरठ वाला गौरव हूं। देखो, इस शहर में हम एक ही मकसद से आए, एक ही ख्वाब है हमारा। कल को भूल जाओ, काम पे वापस आ जाओ। मैंने रेवती को बोल दिया कि तुम्हारे लिए एक नई डिजाइनर चुन ले। तुम्हें काम में हेल्प मिल जाएगी।
और चाहो तो तुम्हें रोज रोज मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं। या आई एम जस्ट ऑन माई वे। सब कुछ रेडी है ना? ठीक है, ओके। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी में चली आई, ये फोल्डर तो वहीं छूट गया था। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं रुक के बात नहीं कर पाऊंगी, बहुत जल्दी है। बेटा, काम पहले जरूरी है। जाओ जाओ। Do I have to drop you somewhere? नहीं, मैं तो यहीं पास में रहती हूँ। तुमने देखा तो है ना घर? हाँ। आना किसी दिन। कल डिनर पे आइए ना, बैठ के बात करेंगे हम। मैं 8 बजे कल, ओके? बाय। अब तुझे इससे क्या मतलब निखिल कि मुझे उससे क्या काम है? तू प्लीज मुझे बता कि क्या तू किसी ऑफिसर को जानता है? नहीं कांस्टेबल नहीं, कोई बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर जो किसी को अंदर करवा सके। लेकिन मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। नहीं, मैं शाम को बिजी हूँ, बाय। फोन क्यों नहीं उठा रही तू मेरा? एक तो तू उस इंसान के साथ कॉफी पीने चलेगी, ऊपर से तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तुझे पता है मुझे तेरे लिए क्या क्या टेंशन हो रही थी, मैं क्या क्या सोच बैठी यहाँ पर। कि नहीं, काम पे वापस जा रही हूँ मैं। क्या? दी, मुझे लगता है तू पूरी तरह पागल हो गई है। मेरठ में तेरे साथ जो जो हुआ तो वो काफी नहीं था क्या? काफी था, काफी से बहुत ज्यादा था। उसका खौफ था मुझे कि नहीं। मगर तू बता, इस डर को अपने साथ लिए लिए मैं कब तक जीऊंगी? अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ाऊं मैं? अभी हमको बहुत कुछ करना है ना किन्नी। अपनी पहचान बनानी है, तुझको, छुटकी को, मुझको। नहीं, मैं मम्मा को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ, हमेशा, किसी भी कीमत पर। और उसको बरकरार रखने के लिए मुझे अपने सारे डर मारने होंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोग खुल के सांस ही नहीं ले सको। दी, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो हम जैसा नहीं है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। मैं तो बदल गई हूं ना कि नहीं। अब मुझे भागना नहीं है, सामना करना है। कब जाना है ऑफिस? आज। कर पाएगी? अम्मू, आपकी मनपसंद कचौड़ी। अच्छा बता, मिल गई लड़की? हाँ मिली, पर अम्मू क्या कहूँ, कल रात को खाने के लिए बुलाया है। समझ में नहीं आ रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं। तुझे इतना क्या प्रेम जाग गया उस अजनबी लड़की के साथ? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। तू क्यों घुसे जा रही है उसकी जिंदगी में? आप नहीं समझेंगी अम्मू, वो लड़की मुझे ऐसे मोड़ पर मिली थी जब मेरी उम्मीद छूटती जा रही थी। गोपाल जी ने उसे मेरे लिए ही वहां भेजा। हाँ, हमारा इस जन्म का लेन देन नहीं है, किसी और जन्म का। तब तो तू उसके घर डिनर पे नहीं जा सकती। क्यों? अरे उससे बुलाना अपने घर, ऐसे वो पूरे परिवार से मिल लेगी। हाँ, है ना? ऐसे तो सबसे मिल लेगी वो। अरे ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। हाय। हाय पैटी। हाय। मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम वापस आओगी भी या नहीं। बट ग्रेट टू सी यू बैक। क्या? अच्छा सुनो, उस दिन मैंने तुम्हें कितने फोन किया। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये
डिजाइन क्यों छेड़ रही हैं आप? तो तुम हो रोहिणी शर्मा? जी हाँ। और ये डिजाइन्स जो आप छेड़ रही हैं ये मेरे डिजाइन्स हैं। अब क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? आई एम रौनक कपूर, तुम्हारी सुपरवाइजिंग डिजाइनर।